साहब, कन्वीनर इस्लामिक काउंटर टेररिस्ट काउंसिल वॉइस ऑफ मीडिया में आपका स्वागत है। आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो ज़बानी जंग चल रही है, स्पेशली टेररिज्म के ऊपर, इस पर आपकी क्या व्यू है? सबसे पहले मैं वॉइस ऑफ मीडिया को मुबारकबाद देता हूं कि आपने एक ऐसा इशू उठाया है जो इस वक्त भारत की जनता और भारत के और दुनिया के लोगों के लिए बहुत महत्व है। सभी का इसी ओर ध्यान आकर्षित है कि भारत और पाकिस्तान में जिस तरह से, देखिए, पाकिस्तान पिछले 3 जंगें बहुत बुरी तरह हारा है और उसे पता है कि वह भारत के सामने टिक नहीं सकता। इसलिए गिदड़ धपकियाँ पाकिस्तान की आज से नहीं, ये हमेशा से प्रॉक्सी वार पीछे से हमला करते रहे हैं, चाहे 26/11 हो या मुल्क में होने वाले अलग अलग तरीके के बम ब्लास्ट हो। बहुत सारी चीज़ों पे पाकिस्तान का रोल किसी भी तरीके से कहीं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो अब ये पाकिस्तानियों को जब समझ में आया कि हर तरह से वो हारने वाले हैं, कहीं पर भी वो भारत के सामने टिक नहीं सकते, तो उन्होंने इस तरह का पहले एक तरफ से पेशकश करते हैं, पीछे से गोलीबारी करते हैं सरहद पर, और नाहक गोलीबारी करते हैं, छुपके से गोली मारते हैं, यहाँ तक कि सरहद के करीब जो गांव हैं वहाँ के लोगों को भी जाने जा रही हैं। ये बिल्कुल 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 हमारे सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा है। जिस दिन हमारी सेनाओं ने ये ठान लिया, हमारी सरकार ने ये ठान लिया कि हमें अब बर्दाश्त नहीं करना है, तो शायद दुनिया पाकिस्तान का नक्शा ढूंढती रह जाएगी। हिंदो पाक के दरमियान जो अभी गुफ्तगू होने वाली थी न्यूयॉर्क के अंदर, इसको हिंदुस्तानी सरकार ने रद्द कर दिया है। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, बिल्कुल उसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों से क्या बात करें कि जो सामने बात करते हैं पीछे से खंजर घोंपते हैं। तो उस बात तो उससे की जाएगी जो सामने टेबल पर बैठे और बात करे और उसके पॉजिटिव विचार हो, उसकी नीयत भी हो। जब आपको पता है कि इनकी नीयत ही नहीं है आपसे बात करने की, रोज़ाना सरहद पर घुसपैठिए भेज रहे हैं, जो रोज़ाना लोगों हमारे सैन्य फौजियों को छुपके मारा जा रहा है, और उसका जब जवाब सख्त दिया जाता है तो खूब ज़ोर से चिल्लाते हैं, पूरे उनके बनकर पूरे उनके अड्डे उड़ाए जा रहे हैं। तो इसके लिए एक तरफ से तो आप हाथ मिला रहे हैं, पीछे से खंजर घोंप रहे हैं। तो ऐसी दोस्ती से तो बेहतर है कि उससे इनकार कर दिया जाए कि हम आपसे दोस्ती नहीं रखना चाहते। आपकी नज़र में इसका सॉल्यूशन तो कुछ होगा? आप खुद अपनी नज़रिया पेश कर सकते हैं हिंदो पाक के दरमियान जो बाहमी गुफ्तगू और अमन चैन का माहौल पैदा हो सके। देखिए, पाकिस्तान की जो सरकार है, इमरान खान, और बेसिकली उसको आर्मी ने बनाया, तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के सबसे पहले तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन ने जो न्यूक्लियर की धमकी दी, तो वो न्यूक्लियर की धमकियाँ से भारत किसी भी तरह से ना उसे सीरियस लेता है, ना उनकी धमकियों से डरता है। ठीक है, न्यूक्लियर पावर उनसे कई गुना हमारे पास में है, और हमारे पास में सबसे बड़ी बात है कि लोगों का विश्वास, भारतीय लोग, आवाम जनता का अपनी सेना पर पूरा विश्वास है। हमारे यहाँ पर सरकारें देश चलाती हैं, सेनाएं देश नहीं चलाती। और पाकिस्तान में सेनाएं सरकारें बनाती हैं, ISI सरकार बनाती है, वही देश चलाती है। लेकिन इस सरकार बनाने में वो लोग ये बात भूल गए हैं कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा आतंकवादी हाफिज़ सईद, जो एक टेररिस्ट है, ग्लोबल टेररिस्ट है, उसे दुनिया ने टेररिस्ट घोषित किया है। उसने पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन में, नेशनल इलेक्शन में अपने आप को आजमाया, और पाकिस्तान की आवाम ने उसको एक भी सीट ना जिता करके ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान की आवाम हर उस आदमी से नफ़रत करती है जो भारत के ख़िलाफ़ बोलता हो। पाकिस्तान में हाफिज़ सईद ने पूरा इलेक्शन का जो ज़ोर है वो भारत के ख़िलाफ़ बोलने में लगाया, और उसके जवाब में पाकिस्तान की आवाम ने मोहब्बत भरा पैगाम दिया। तो पाकिस्तानी सरकार को ये याद रखना चाहिए कि अगर आवाम ने उनको वोट दिया है तो वो भारत के ख़िलाफ़ बोलने वाले को मुस्तरद किया है, रिजेक्ट किया है, टोटली रिजेक्ट किया है। तो अभी इमरान साहब नए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बने हैं, तो हाफिज़ सईद के बारे में कुछ कहेंगे कि किस तरह उन पर लगाम लगाएं? हाफिज़ सईद साहब से तो हमारा बहुत पुराना पंगा रहा है। उन्होंने बहुत कोशिशें की हैं, उन्होंने ट्विटर पे भी हमें ब्लॉक किया है। एज अ काउंटर टेररिज्म काउंसिल, इस्लामिक काउंटर टेररिज्म काउंसिल कन्वीनर, हमने उनको कई मरतबा कहा है कि आप ये टेररिज्म का रास्ता छोड़ें, पाकिस्तानी नौजवानों के हाथों से बंदूकें हटाएं, उनको रोज़गार मुहैया फराहम कराएं, तब शायद पाकिस्तान की आवाम आपको कबूल करती। और सबसे बड़ी बात है कि इमरान खान साहब को अगर भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना है तो बातचीत बाद में करें। सबसे पहले हमें जो वांटेड टेररिस्ट है हाफिज़ सईद, उसको भारत के हवाले करें, तो ये माना जाएगा कि पाकिस्तान की नीयत साफ़ और शफ़ाफ है। तो पाकिस्तान तो ये कभी कर ही नहीं सकती, कभी भी नहीं कर सकती कि अपने एक क्या शहरी को
या एक टेररिस्ट को हिंदुस्तान के हवाले करे तो आप क्या चाहते हैं उनके बारे में, हाफिज़ सईद के बारे में? हाफिज़ सईद के बारे में अगर वो टेररिस्ट को हवाले नहीं कर सकते तो वो उसे जैसा अजमल कसाब को हमने फांसी के फंदे पे लटकाया उसको भी लटका दें। बिल्कुल वो कातिल है। मुंबई के 166 लोगों का नाहक कत्ल उसने किया है, चाहे इस्लामी हुकूमत हो चाहे पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत हो, दोनों के नज़दीक हाफिज़ सईद जो है उसकी सज़ा मौत है। उसने छुपके से हिंदुस्तान पर हमला करा करके भारत के लोगों की जानें ली है। हाफिज़ सईद साहब को लड़ने का बड़ा शौक़ है तो वो एक बार खुलकर बॉर्डर पर आ जाए और देख लें उनका क्या हशर होता है और उनके मानने वालों का भी क्या हशर होता है। खाली गिदड़ धपकी बहुत चिल्लाए, वो बहुत चिल्लाए इंडिया के ख़िलाफ़। क्या हुआ? पाकिस्तानी अवाम ने हाफिज़ सईद के मुंह पे जूता मारा है। हाफिज़ सईद को तो चाहिए कि वो भारत से आने वाली नदियों का चुल्लू भर पानी लें और उसमें डूब कर मर जाएं। कोई ऐसा आपके पास सॉल्यूशन या खाका है जिससे हिंदो पाक के दरमियान अमन और चैन का एक कड़ी बन सके? पाकिस्तान भारत के ख़िलाफ़ जो छुपके से घुसपैठियापन कराता है, दहशतगर्दी को फ़रोग़ देता है, पाकिस्तान उसको बंद करे। भारत हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाता रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी तरक्की करें, उनकी तरक्की में हमारी तरक्की है। हम चाहते हैं कि एशिया एक मजबूत ताकत बने, लेकिन उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जो दोहरी पॉलिसी अपनाता है, पाकिस्तान एक निर्णय ले, या तो वहाँ पर लोकतंत्र में सरकार आवाम बनाती है तो सरकारें निर्णय ले और निर्णय लेने के बाद में सेना और आईएसआई को अपने कब्ज़े में रखे, दबा कर रखे और फिर उसके बाद साफ नियति से आए। उनका स्वागत है। बिल्कुल पाकिस्तानी आवाम ने साइलेंट मैसेज दिया। हम हिंदुस्तान की आवाम की तरफ से और अपनी तरफ से उनका स्वागत करते हैं कि पाकिस्तान की आवाम ने ये बता दिया कि वो नफ़रत फैलाने वाले को पसंद नहीं करते। हम भी कहते हैं कि हमारे यहाँ पर भी हम नफ़रत फैलाने वालों को पसंद नहीं करते। ऐसे मौका पर आप हिंदुस्तानी नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? भारत के नौजवानों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए, आप किसी पार्टी को समर्थन करते हो, किसी दल को समर्थन करते हो, भारत जो है वो एक खेत है और पार्टियां जो है वो फसलें हैं। आज गेहूं की फसल है, कल गन्ने की होगी, परसों जो है ज्वारी की होगी, फिर कभी जो है चावल की होगी, कभी सरसों की होगी। फसलें आती जाती रहेंगी, सरकारें आती जाती रहेंगी। हमारा ये खेत सलामत रहना चाहिए, ज़रखेज़ रहना चाहिए। इसकी हिफाजत करने के लिए हमेशा हमारे नौजवानों ने आगे रहना चाहिए। वॉइस ऑफ मीडिया में आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अंजारिया साहब।